जय हिंद दोस्तों। यानी ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी रोशन सर के द्वारा जो है सेट प्रैक्टिस के साथ कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें देखते हैं हम करंट अफेयर्स, जिसमें आपको कई एग्जामों के प्रश्न पत्र इसमें मिलेंगे। ये टेस्ट जो है 18 और एक और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया, उसे आप जरूर जाके देखें। तो एक नंबर क्वेश्चन से पूरे 50 क्वेश्चन हम देखेंगे आज। तो एक नंबर क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में सही रास्ते पर चले, मेरा स्वस्थ मेरा अधिकार थीम के साथ विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया है। इसका सही आंसर है 1 दिसंबर को मनाया गया। कब? 1 दिसंबर को मनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ये चर्चा में रहा रायथू भरोसा योजना किस राज्य ने शुरू किया है। रायथू भरोसा योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू की है। किस राज्य ने कृषि बागवानी उत्पादों की सहायता के लिए मिशन अरुण हिमवीर योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है डी, यानी अरुणाचल प्रदेश ने शुरू की है। किसने? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य 4.5 लाख परिवारों को नए घर बनाने के लिए इंदिरा आवास योजना शुरू की है। इंदिरा आवास योजना शुरू की है। इसका सही आंसर है तेलंगाना। कौन सा राज्य? तो तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच फोर्थ हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 शुरू किया है। फोर्थ हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास 2024 शुरू किया है। इसका सही आंसर है मलेशिया। कौन सा देश के साथ? तो मलेशिया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान घोषित किया है। तो इसका सही आंसर है तो पश्चिम बंगाल। किस राज्य को? तो पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सिंगापुर ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है। सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया है। इसका सही आंसर है जी रेटनम को। किसे सम्मानित किया? तो जी रेटनम को। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे किस भारतीय फिल्म अभिनेता को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 8 का सही आंसर है डी, यानी विक्रांत मैसी। किसे सम्मानित किया? तो विक्रांत मैसी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा में आयोजित 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? सही आंसर है टॉक्सिक। जो दिया गया है तो टॉक्सिक को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अशोका विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को प्राइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर है बिहारी मुखर्जी। किसे सम्मानित किया? तो बिहारी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इसका सही आंसर है ए, यानी डॉक्टर बसंत गोयल। डॉक्टर बसंत गोयल को। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा रेल में विकास निगम लिमिटेड द्वारा भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर है रामेश्वरम में बनाया जा रहा है, रामेश्वरम में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के व्यापार विकास और उभरते अवसरों पर केंद्रित ट्रेड वॉच क्वार्टरली का शुभारंभ किसने किया है। तो इसका सही आंसर है नीति आयोग ने शुभारंभ किया है। बी नंबर, नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा टैक्सी सेवा प्रदाता कंपनी उबेर ने किस झील में भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत की है। भारत का पहला जल परिवहन की शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर है डल झील। क्या हो जाएगा? तो डल झील। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में समुद्री सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण, व्यापार आदि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। तो 15 का सही आंसर है यानी चेन्नई में। बी नंबर, चेन्नई में किया जा रहा है। लगभग चर्चा में रहा महाकुंभ 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, सॉरी 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। सही आंसर है बी, यानी प्रयागराज में किया जा रहा है। कहाँ पे? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 10वीं मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन ओमान में किया गया था। तो इसके विजेता कौन बने हैं।
तो इसका सही आंसर है भारत बने हैं। कौन? तो भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 से में भारत का दूध उत्पादन कितना बढ़ा है? हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 से 24 में, 24 होगा यहाँ पे, 24 भारत का दूध उत्पादन कितना बढ़ा है? सही आंसर है 3.78%, 3.78% बढ़ा है। अगला क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्थाओं की आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के आधार पर नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2024 जारी किया गया। तो इसमें शीर्ष पर कौन देश रहा है? तो इसका सही आंसर है अमेरिका रहा है। कौन सा देश? तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? हाल ही में कहाँ पर राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? इसका सही आंसर है सी यानी पटना। कहाँ किया गया है? तो पटना। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ स्थापित या उद्घाटन किया गया है? इसका सही आंसर है लेह में किया गया है। कहाँ पे? लेह। अगला क्वेश्चन है पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पर 12th अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए यानी काजीरंगा नेशनल पार्क में आयोजन किया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर राज्य में देश का विकास इंजन बनाने के उद्देश्य से कहाँ पर पहला अष्टलक्ष्मी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर है ए यानी नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को कौन सा पुरस्कार मिला है? कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर है स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहे किस शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है बी यानी ब्रेन रोट। ब्रेन रोट। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किन्हें एक्टर गार्डियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2024 दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए यानी मारिया विक्टोरिया जुआन को। मारिया विक्टोरिया जुआन को। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रही भारतीय मूल की किस गायिका को ब्रिटेन ने चर्चिल टर्नर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ए यानी जसलीन कौर को सम्मानित किया है। किसे? टर्नर पुरस्कार 2024, तो जसलीन कौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है, तो उसका नाम क्या है? 76वां जिला जो है घोषित किया था, तो इसका नाम क्या है? तो महाकुंभ मेला जिला। महाकुंभ मेला जिला। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2023-24 एफडीआई के सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है ए यानी सिंगापुर। कौन सा देश? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत में एआई केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से भारत में एआई केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हरियाणा में। सही आंसर है ए यानी हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में माधव नेशनल पार्क में किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है? 8वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। इसका सही आंसर ए यानी मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य में? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा राता पानी टाइगर रिजर्व किस राज्य में 9वां टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है? तो राता पानी टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य का है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का है। किस राज्य का? तो मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहे किस व्यक्ति को एशियन डेवलपमेंट बैंक 11वें यानी 11th अध्यक्ष के नियुक्त की गई है? तो इसका सही आंसर है ए यानी मासातो कांडा। अगला क्वेश्चन है कि व्यापार पर शीर्ष संगठन WTO यानी विश्व व्यापार संघ का महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ए यानी नागोजी ओंकाजी इबेला। नागोजी ओंकाजा इबेला। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एस जयशंकर ने पुस्तक टीपू सुल्तान द सेगा ऑफ मैसूर इंटेरेगम लॉन्च किया है, तो इन पुस्तक के लेखक कौन है?
तो कौन है? तो विक्रम संपत है। कौन है? तो विक्रम संपत। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा चित्रकला शून्यता के प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया है? चर्चा में रहा चित्रकला शून्यता के प्रदर्शनी कहाँ लगाया गया है? तो नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किन्हें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के अध्यक्ष बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? तो जय शाह को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी को दर्जा दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया, श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा पहला राज्य बना जिसने पूर्णतः बीफ को बैन कर दिया गया? बीफ को बैन कर दिया है, तो इसका सही आंसर है असम। कौन सा राज्य? असम। अगला है कि हाल ही में किन्हें नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये नेटेम्बो नंदी नतेंदबा, नतेंदवा। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरलोचा को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? चर्चा में रहा सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घरलोचा को किस राज्य में जीआई टैग दिया गया है? तो इसका गुजरात। किस राज्य में? तो गुजरात। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा ऑनलाइन सुरक्षा संशोधन मिनिमम एज विधेयक 2024 किस देश ने पारित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत में सार्वजनिक कला को बढ़ावा देने के लिए परियोजना पारी की शुरुआत की है? तो परियोजना पारी की शुरुआत किसने कौन शुरुआत की है? तो संस्कृति मंत्रालय ने शुरुआत की है। कौन? संस्कृति मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय जैन एआई कॉन्क्लेव 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो केरल में। किस राज्य में? केरल में। अगला क्वेश्चन है कि चर्चा में रहा महुआ पानी गांव जो है जहां आज़ादी के बाद पहली बार 2024 में बिजली कनेक्शन पहुंचा है, तो वह किस राज्य में है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ में। महुआ पानी गांव कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भारत का गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है? गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा किसे दिया गया है? तो ये जो है न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है कि हिंदू और बौद्ध समुदाय के लोगों ने जुनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? जनाई पूर्णिमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? तो ये जो है नेपाल में किया है। कहाँ पे? नेपाल में। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जिन्हें नियुक्त किया गया है, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है केसी वेणुगोपाल है। केसी वेणुगोपाल। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली पीएम जनमत कॉलोनी का निर्माण किस राज्य में शिवपुरी जनपद पंचायत में हुआ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की पहली मिस एआई का ताज किसने हासिल किया है? विश्व की पहली मिस एआई का ताज किसने हासिल किया है? तो केंजालेली मोरक्को, केंजालेली मोरक्को ने हासिल किया है। धन्यवाद दोस्तों, आज का यहीं तक। फिर हम अगले वीडियो में अगर करंट अफेयर्स मिलता है तो फिर से हम अपलोड कर देंगे। धन्यवाद।